राजस्थान में बारिश, एमपी में ठंड का अनुमान, 8 राज्यों में कोहरे का अलर्ट, जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी, आज भी यही आसार हैं। देश के 8 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, असम, मेघालय, ओडिशा शामिल है। मध्य प्रदेश में 3 दिन तक ठंडी बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 6 फरवरी से दिन रात के पारे में 2 से 3 डिग्री गिरावट हो सकती है, जबकि 12 फरवरी से बारिश के अनुमान है। सोमवार में राजस्थान में मौसम के बदलाव को देखने को मिल रहा है। जयपुर, बीकानेर संभाग के 13 जिलों में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं देर शाम हल्की बारिश, बूंदाबांदी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाके में बर्फबारी हुई। इसमें गुलमर्ग, गुरेज, पहलगाम, कुलगाम, पुलवामा शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को बर्फबारी होने की संभावना है। भाजपा ने सोनिया गांधी, पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। दोनों ने राष्ट्रपति पर विवादित कमेंट किया था। भाजपा सांसदों ने सोमवार को कांग्रेस में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। बजट सत्र के पहले दिन द्रौपदी मुर्मू पर किए गए सोनिया और पप्पू यादव के कमेंट पर नोटिस दिया गया है। बजट सत्र के दौरान भाजपा की सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की तैयारी, राष्ट्रपति मुर्मू को बेचारी कहने का मामला सामने आया। भाजपा के 40 सांसदों ने सोमवार को राज्यसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक भाजपा सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव तैयार करना चाहती है। सोनिया के खिलाफ एक्शन 31 जनवरी को बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करने की वजह से मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया था। उस अभिभाषण पर सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू को बेचारी शब्द इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने भाषण को बोरिंग बताया था। भाजपा ने इसे आदिवासी समाज का अपमान समझा, उनसे माफी मांगने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे बयान गरीबों और आदिवासियों का अपमान है। वहीं राष्ट्रपति भवन में प्रेस सेक्रेटरी ने भी सोनिया गांधी पर बयान दिया, आपत्ति जताई। उन्होंने कहा था कि विपक्षी सांसदों का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। सोनिया गांधी अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी वो बहुत मुश्किल से ही बोल पा रही थी। राहुल गांधी ने कहा ये बोरिंग था, वही बातें बार बार रिपीट की गई। पप्पू यादव राष्ट्रपति रबर स्टैम्प की तरह हैं, वे बस लव लेटर पढ़ती हैं। राहुल ने मोदी की तारीफ की, यूपीए की खामी गिनाई। इस बजट सत्र में बोले मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया। बेरोजगारी का जवाब यूपीए भी नहीं दे पाई। लोकसभा में बजट के तीसरे दिन विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भाषण दिया। राहुल ने कहा, मैं राष्ट्रपति का भाषण सुन चुका हूं, वे पिछले कई सालों से यही बात दोहरा रहे हैं। आज मैं बताऊंगा कि उनका संबोधन कैसे किया जा सकता है। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का आइडिया अच्छा था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। मैं पीएम को दोष नहीं दे रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कोशिश नहीं की, वे असफल रहे, इसलिए। इसके बाद राहुल बोले, भले हम तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी एक समस्या है जिससे निपटने में यूपीए सरकार और एनडीए सरकार दोनों ही कामयाब नहीं हो सकी हैं। राहुल की स्पीच 6 बड़ी बातें, बेरोजगारी पर यूपीए सरकार को भी घेरा। राहुल ने अपने स्पीच में अपनी सरकार की खामी गिनाई। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी की समस्या समाधान में कांग्रेस नेतृत्व यूपीए की सरकार भी 10 साल के शासनकाल में नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में भी इसमें कुछ नहीं हो पाया है। मोदी ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तारीफ की। मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तारीफ की, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 15% से घटकर 12% रह गई है। ये 60 साल में सबसे कम है। प्रधानमंत्री मोदी को इसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मेक इन इंडिया एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए। वोटर डेटा में गड़बड़ी का आरोप। नेता विपक्ष बोले कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के वक्त जितना वोट था, सिर्फ 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश जितना बड़ा वोट रोल दिया है। जितने 5 साल में जोड़े जाते हैं, उतने 5 महीने में जोड़े गए। दिलचस्प बात यह है कि नई वोटर उन्हें विधानसभा में ज्यादा हैं जहां भाजपा जीती है। हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से लाए गए। इलेक्शन कमीशन से हम कह रहे हैं कि हमें लोकसभा के वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। संसद में खड़गे बोले, कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। धनखड़ ने बयान वापस लेने को कहा। विपक्ष बोला, सरकार मौतों का सही आंकड़ा बताए। बजट में सेशन के तीसरे दिन सोमवार को महाकुंभ में भगदड़ हुए। मौतों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा काट दिया।
कांग्रेस सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पे मौत आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी और मौतों की सही जानकारी की मांग की है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ में हजारों लोग जान गए, मेरी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के सभापति उपसभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें हजारों मौत को वापस लेने को कहा है। जवाब में खड़गे ने कहा, ये मेरा अनुमान है, अगर आंकड़े सही नहीं तो सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों को नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मरे हैं ये सही जानकारी दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। महाकुंभ में 28 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में करीब 2 बजे भगदड़ हुई, जिसमें 17 घंटे में 30 जाने गई, 60 लोग घायल हुए। इसी को लेकर लोकसभा में विपक्ष का वॉकआउट कुछ देर तक लौट आया। लोकसभा में हंगामा कर रहे सांसद वेल तक पहुंच गए। वे स्पीकर ओम बिरला से कुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग कर रहे। बिरला ने सांसदों से कहा, आपको जनता से सवाल पूछना चाहिए कि अगर मेज तोड़ने भेजा है तो जरूर मरिएगा। मुस्लिम भाइयों ने वाराणसी में श्रद्धालुओं को कराया भंडारा, 10,000 लोगों का भोजन कराया। AIMIM जिला अध्यक्ष बोले, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। वाराणसी में बसंत पंचमी में श्रद्धालु महाकुंभ से लौटते हैं, रेला लगा होता है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की दिक्कत को दूर करने के लिए समाज सेवी संस्थाओं ने जगह जगह पर कैंप लगाए। इसी कार्यक्रम को देखते हुए वाराणसी में अलईपुर स्टेशन के पास मुस्लिम भाइयों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर 10,000 लोगों को भंडारा खिलाया। भंडारे के आयोजक AIMIM के जिला अध्यक्ष इम्तियाज अहमद बबलू ने कहा, श्रद्धालुओं को 12-12 घंटे बिना कुछ खाए पिए देख रहे हैं। ऐसे में हमने अपनी पार्टी से बात करने के बाद मुस्लिम भाइयों के सहयोग से यह आयोजन किया है। विंध्याचल धाम में 3 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। चारों मार्ग पर लंबी लाइनें। प्रयागराज में स्नान करके श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मिर्जापुर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मां विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों की अटूट श्रद्धा देखने को मिली। दोपहर करीब 3 लाख से अधिक श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए जा पहुंचे। डीएम ने कोऑर्डिनेटर्स गलत भेजे ताकि हेलीकॉप्टर भटक जाएं। अखिलेश बोले, सीएम को अपनी नाक के नीचे भूमाफिया नहीं दिखते। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में चुनावी रैली की। जनसभा के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, ऐसा पहली बार हुआ है। महाकुंभ में लोग स्नान करने आए, पुण्य कमाने आए, बिना स्नान करके वापस लौटा दिया गया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि अयोध्या में प्रशासन ने उन्हें गलत कोऑर्डिनेट्स भेजे ताकि हेलीकॉप्टर भटक जाए और वो खुद गूगल अर्थ सर्च करते हुए अयोध्या आ जाए। महाकुंभ की बात को तो साइड में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी नाक के नीचे एक्टिव भूमाफिया भी नहीं दिखते। मिल्कीपुर में BLO लिस्ट में गड़बड़ियों को देखकर वो नाराज हुए। अगर एक गांव में 100 लोग ऐसे मिले जिन्होंने BLO पर्ची नहीं मिली तो हम खुद लोगों के साथ DM ऑफिस जाएंगे। DM तैयार कर रहे हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी के मंत्रियों के डेरे पर अखिलेश कहते हैं, जिन मंत्रियों से उनके मंत्रालय नहीं संभल रहे वो चुनाव क्या करवाएंगे।